मांगू ऊपर जाके। अच्छा, एक और बात है, यहाँ में नई नवेली बनी भई सिकी भई रोटी नहीं, बासी रोटी। रात की रोटी सुबह ले जामे, खेतन में जाके ऐसे ही पामे। वहां के बाद एक चीज होवे, बोले का आलस बहुत जोर को आवे, नींद आवे बहुत जोर की। लेकिन आज भी ब्रजवासी कभी कभी ऐसे, हमारे दादा बाबा जो है का सब ऐसे ही पायो करते। मैया कभी कभी पावे, मन बन जाए तो इतना आनंद आवे। सो ठाकुर जी ऐसी छाक लीला करें, सबन की सामग्री एक जगह मिला लेंगे, यूं ना देखेंगे कहा जो मिले सबरो मिला देंगे। वहां को रोटी इनको मीड़ मीड़ करके सबरी सामग्री ऐसे करके, और महाराज ठाकुर जी मधुमंगल खिला रहे हैं, मधुमंगल ठाकुर जी खवा रहो, अरे बड़ो खा रहो दारी को खवा, ऐसे एक दूसरे तो ये ज्यादा खा रहो या कि छीन लो, ऐसे करके सब ग्वाल बाल सब कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छाक लीला के इतने सुंदर सुंदर पद हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल ऐसो दही हम कबहु ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ आज दधी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबन को दही बांट रहे हैं अपने हाथन से। बोले मीठो काई को है ऐसा सुंदर, बोले जैसे ठाकुर जी एक को दही दें और दूसरों पीछे तैयार हो। एक चंद्रावली का पद सुनाओ, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाढ़ले ने घेर लई। एक चंद्रावली सखी हुई, वो कह रही है, बोले आज मुझको नंद लाला ने घेर लई। सबरी गोपी बोली एरी ये तो ये काई को घेर है, तेरे आगे भी कई गोपी चलें दही लेके, तेरे पीछे चलें, तो ये काई को घेर है। तू हमें लगे हमारे बीच में आके बात बनाती दिखे, हमें चिढ़ावे के काजे कि तो ये घेरे लाला। तो अरे ना बात ना बना रही, सांची कह रही हूं, वो ये घेर ले। बोले काय को घेर है? बोले मैंने हूं कही लाला जी, आगे गोपी जा रही पीछे आ रही, इनको दही काय को ना खावे, मोते काय को मांगे। सो चंद्रावली बता रही है सखियन ने, लाला कह रो है, कहा अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ले ने घेर ले। आगे वारी को पत्रो दही है, पीछे वारी को बासो दही है, तेरे दही की सुगंधी बहुत जोर की, मैं तो तेरा ही दही चाहिए। बोले अच्छा तो फिर तेने कैसे दियो दही? चंद्रावली बोली हम मैं ऐसे दही दूंगी मैं? बोले मैंने उन्हें एक अपनी बुद्धि लगाई, मैंने की लाला जो तू कान्हा दही को भूको हाथ में खावे को। बोले हम हाथ में लूंगा। अरे रम तेरे सन्ने हाथ, इनमें गोबर लग रहा, मट्टी लग रही, एक काम कर तोड़ ला पतुआ तो प्या दूंगी दही, नंद लाढ़ले ने घेर ले। लाला देख ऐसे बड़े बड़े पत्ता है ऊपर वृक्ष पे, चल जा ऊपर से तोड़ ला, पत्तान को ऐसे दोना बना लियो, मां मैं दूंगी। सखी बोली अच्छा फिर का भयो? बोले 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, जैसी 80 हाथ ऊपर चढ़े ठाकुर जी सोई सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाढ़ले ने घेरे। जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, अरे चंद्रावली सखी कौन सा पत्ता लाऊं? ने बताया था कौन सा लाऊं? चंद्रावली बोली ले ले पत्ता, जा रही हूं मैं तो। और लेके मटकी चंद्रावली भाज गई। जब तक ठाकुर जी नीचे आते वो तो गई महाराज। बड़ी सुंदर लीला है चंद्रावली लीला। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी सखी बन के गए वाक्य यहाँ। अच्छा मुझे छलेगी, बड़ी लीला है। ठाकुर जी सखी बन के गए और चंद्रावली के द्वारे खटखटाने लगे। चंद्रावली भीतर थी, बोली कौन है? अरे तेरे गामते आई हूं, खोल दे। ठाकुर जी भीतर घुस गए। अब चोरी तो बनवे में नेक देर लगा में लाल जी, सोई चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया सुंदर बन के गए। और जाते ही बातें कहें हम तेरे गामते आई हूं।
चंद्रावली के पहले तो कभी सुनी ना, नहीं मोड़ो तो दिखाए थे, बोले ना है मेरे यहाँ नियम ना है, सब कोई को मुख ना दिखाऊं। वहां के घर को भोजन कर लियो, पानी कर लियो, सब कर लियो। चंद्रावली के काज हमारे नाना जी सुनाते तो बड़े आनंद से, चंद्रावली के काजे बाहर बिस्तर लगा दियो, चंद्रावली ने बाहर बिस्तर लगा दियो, यहीं सो जा। चंद्रावली कक्ष में चली गई। नेक देर बाद ठाकुर जी कक्ष में आ गए, खटखटाने लगे, मुंह को अकेलो नाए सोयो जाए, मुंह को तो वहीं सुलाए ले। और जैसे ही माने महाराज कक्ष में बुलाए, ठाकुर जी जैसे ही पौढ़े, चंद्रावली जैसी ने सुन लगी, सोई ठाकुर जी ने चुनरी फुनरी ऊपर करी, हम बे मुंह छल के जाएगी, ले छल लियो तो है आगों में बन करके। चंद्रावली भाजी महाराज यशोदा मैया तो शिकायत करो, बड़ी लंबी बड़ी अद्भुत लीला चंद्रावली की। तो ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं और कोई पत्तल दौना नहीं है, सबन के हाथ में ही दे रहे हैं। और जैसे एक को दें, दूसरों आवे में नेक विलंब करे, सो ठाकुर जी ने एक चाट लें और झूठो करके फिर दे दें। तब सबरे कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सबन को बांटते बांटते कछु ग्वाला रह गए, और जो रह गए उनके सब मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम तो रही गए, हमें तो मिल गो, बड़ो मीठो दही हम ना दे रहे। ठाकुर जी की लगी जे बेचारे रह गए, रो रहे हैं पीछे बैठे बैठे। तो पद में आवे, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो यहाँ पे आओ। बोले कहा मेरी हथेली चाट लो, ए तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, तू जावारी उंगली चाट ले, और यहाँ तक दही लग रहा हो पूरा, सबरे चाट ले। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े, कोई उंगली चाट रहा हो, कोई हथेली चाट रहा हो, कोई कोहनी तक चाट रहा हो। अब सबरे जीव निकार निकार के ठाकुर चाटे। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। और यही दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जी भगवान है, ये भगवान है। अरे नेक विचार नहीं कर रहे हैं, ये ग्वाला पता ना नहाते होंगे कि नहीं, इनकी जीव से अपने हाथन को चटवा रहे हैं। ये पर ब्रह्म नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे। भैया ये वृंदावन है, यहां पर वेदजन्य भगवान जिनको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वे भी अपने सारे नियम कायदे को किनारे रख के प्रेमी बन के रहे। मैं बस यहां तो प्रेम ही उपासना है, प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही हमारो सर्वस्व है। प्रेम से पुकारो, प्रेम ही नियम है, सब कुछ प्रेम है। ब्रह्मा जी की मति में नहीं आई ये बात। नेक अवकाश पाके ठाकुर जी गए यमुना जलपान करने, ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालन को हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट करके आए, ग्वाल बाल नहीं मिले, सो ठाकुर जी ने अपने अंग से सबरे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। और वृंदावन में ठाकुर जी ही ग्वाल बालन के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में रहे। अब इस बीच में गैयान की इच्छा पूरी कर दी ठाकुर जी ने। क्यों? गैयान के मन में आती काश हमारे लाला ठाकुर जी होते। तो जितने ग्वाल बालक के बछड़ा एक है सब ठाकुर जी बन गए। और गैयान के थनन में जैसे ही मुख लगा के दूध, आप तक तो बछड़ा दूध पीते तो मैया गैयान को सुख मिलता, लेकिन आजकल जब बछड़ा मुख लगावे ना तो गैयान को रोम रोम प्रफुल्लित है जाए। उनको दिखे ऐसा लगे ही ना है कि बछड़ा पी रहा, ऐसा लगा लाला ही आयो है और अपने मुंह में थन लेकर के पी रहा है। और दिन तो बछड़ान को समय है दूध पीवे को, पर अब तो ऐसी स्थिति है गई है कि बछड़ा बछिया जैसे सामने आमे अपने आप थनन से दूर निकलने लग जाए। मानो गैयान को ऐसा लगे ये छोड़े ही नहीं, ये पीते ही रहे। इतना प्रेम गैयान को बछड़ा बछियान से है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बछड़ा बछिया नहीं, ठाकुर जी हैं। गोपियां अपने छोटे छोटे बालकन को गोद में लेके डोलें, परंतु अब ऐसी स्थिति है गई है जो ठाकुर जी के सखा हैं, बड़े बड़े बालक जो अब गोद के बालक नहीं है, उनको गोद में लिए डोलें। क्यों? उनमें अत्यंत सुख की अनुभूति हो, ऐसा लगे कन्हैया ही है। सब गोपीन को सुख मिल रहा हो, गैयान को सुख मिल रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। ये 1 वर्ष में सबके ग्वाल बाल और बछड़ा बन करके ठाकुर जी ने सबके भाव पूर्ण कर दिए। अब रात में गोपी अपने बच्चन को अपने पास सुलावे तो वाकू ये भाव ना लगे मेरो बालक है, वाकू रात में सोते सोते ऐसी अनुभूति होवे, आहा मोर पिच्छ को अनुभव है रो, घुंघराले केश हैं, सुंदर नील कमल नील श्याम है, जरूर ठाकुर जी सो रहे हैं अंक में भर करके। सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने।
एक वर्ष तक ठाकुर जी, अब कथा तो बहुत सारी आमे इनमें, ऐसो भी आवे कि कोई विद्वान ने आकर के यूं कह दिया, अरे गोपियों सुनो, बोले कहा, बोले ऐसी तिथि आ रही है 12 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे, अभी अपने बालकन के ब्याह कर दो अच्छे अच्छे ग्वालन को ढूंढ के। तो छोटे छोटे ग्वाला और छोटी छोटी ग्वालिन इनके ब्याह कर दिए। बोले काय को? बोले अब 12 वर्ष तक ब्याह ना होंगे। तो सब ग्वाल बाल और जितने ब्याह भये सबरी गोपीन के ब्याह ठाकुर जी ते ही है गए। ठाकुर जी एक ग्वालन के रूप में कोई और थोड़े ही है। ऐसी भी कथा, ऐसे भाव भी आम है। तो इससे ये बात भी प्रमाणित हो गया, ठाकुर जी ने जो रास बिहार किया वहां में जितनी गोपियां आई सबरी उनकी पत्नी थी। क्यों? सबन को ब्याह है गो ठाकुर जी से। अनेक भाव है। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखी, बोले देखूं बेलूपिया कृष्ण कैसे घूम रहा है। नीचे देखी तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके गए सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो हमसे अपराध हो गया। अब ब्रह्मा जी तो आए पृथ्वी पे, ठाकुर जी ब्रह्मा को रूप धारण करके चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी बनकर के ठाकुर जी गए और ब्रह्मलोक में सबसे कह दिया, आजकल हमको खबर पता चली हमारे जैसा एक और ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो आवे उसको भगा देना, हमसे आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी आए तो महाराज सबने डंडा दिखाते बोले भागो यहां से, तुम बैलू पियाओ, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे रूप धारण करने की सामर्थ्य तो केवल राधा रमण में है, वही बैठे अंदर। स्वीकार कर लिया नकली ब्रह्मा हूं मैं, एक बार प्रणाम करवा दो। और ब्रह्मा जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों में बैठ करके निवेदन करते हुए स्तुति गाई, हे नाथ नौमिड्यते ब्रह्मपुषेटडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। खूब नाक गिरगड़ी महाराज, खूब प्रार्थना करी, पर ब्रह्मा की स्तुति पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ब्रह्मा जी को फिर वही ब्रह्मा जी अपने इस वैष्णव अपराध के कारण कलिकाल में नाभाजी के रूप में आए। और नाभाजी के रूप में आकर के जब भक्तों की गाथा भक्तमाल के रूप में लिखी तब उनका अपराध दूर हुआ कि अब तुमने भक्तों का अपराध किया, भक्त चरित्र लिखो। भक्त यश गाए और भक्त यश गा करके फिर उनका कल्याण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी पर अनुग्रह ठाकुर जी ने किया। आगे धेनुकासुर का वध करके ठाकुर जी की लीला सुनाई गई, सब भाव सुनाए गए। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसका पान कर गए। वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया, अद्भुत। एक बार जयपुर में 3 दिवसीय अकिंचन वेणु गीत कर चुके हैं, वहां इसका भाव बताया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ठाकुर जी गौचारण करके एक दिन लौट के आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग की तैयारी चल रही थी। भगवान ने जाकर के जब पूछा कि कौन के काजे बन रहे हो है, नंद बाबा ने बताई हमारे इष्ट इंद्र हैं, उनकी सेवा के लिए करने हैं। तब भगवान ने वहां ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते भय कहो पिताजी ऐसे तो 33 करोड़ देवताओं को पूजवे लग जाओ, सबन से आपके काम बनने पर सबके आराध्य सबके इष्ट हमारे ब्रजमंडल में श्रीमन नारायण ही गोवर्धन रूप में विराजमान है, साक्षात विष्णु के ही रूप हैं, उनको प्रणाम करो। सब ब्रजवासी पहले तो आनाकानी कर रहे, पर ठाकुर जी की बात मान करके फिर सब ब्रजवासी गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। गोवर्धन नाथ जी को पूजन किया सब ब्रजवासी ने, 56 भोग लगाए। और 56 भोग लगावे के बाद में जैसे ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासी आनंदित है गए, अपने अपने घर की सामग्री ले जाकर के गिरिराज जी को पवाने लगे। एक पद है, मुझे वो पद अभी मिल जाए तो मैं गाऊं, बहुत सुंदर पद है। उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब गिरिराज जी प्रकट भये तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो नीचे से ठाकुर जी आए ऊपर, मतलब बाल गोपाल, और अपने हाथ में मोहन थार लेकर के आए। पहले तो तिलक कियो गिरिराज जी को, सुंदर उनको नैवेद्य प्रदान करो,
आरती करी और फिर जो 56 भोग की सामग्री अपने हाथन से ठाकुर जी पवारे हैं गिरिराज जी को। वह छवि को देख करके दूर खड़ी किशोरी जी अपनी सखीन से कह रही हैं, देखो ये रूप देखो कैसे। बोले आप ही पूजे आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पुजवा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो पूछने लगे, पिताजी सुनावे कथा में, वे अरे लाला जी कन्हैया जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है, तेरे दो भुजा लगा दी जाए, एक बड़ा श्रृंगार कर दे तो यूं लगेगा तू ही खड़ो का। ठाकुर जी बोले तुम न जानो मैं गैया चरावे यहीं आया करूं ऊपर, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे या हमारे एक जैसे हैं दोनों। श्रीराम बोलो हट बात बनावे, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मोह मिलता होगा। बोले क्यों तेरो तेरी बहन को मोह ना मिले। बोले मिले तो तुमने एक ही मैया को दूध पियो। लाला बात तो तेरी से बोल, ऐसी एक गैया को दूध पियो या हमारे हम दोनों को मोह मिले। मधुमंगल आया, बोले लाला एक बात बता, हमने गैया को दूध पियो, वही गैया को दूध बछड़ा ने पियो, हमारा तो चेहरा मिलो ना, तेरा और ठाकुर जी को कैसे मिल गो। अब बोले जे बात की बात है जे मत पूछे, बस यही मारे मिले एक ही गैया को दूध पीवे हम। अब ब्रजवासी इतने सीधे हैं इतने सरल हैं, मान भी गए ठाकुर जी की बात। बोले सच्ची कह रहे हो लाला, अरे ये तो बिल्कुल गिरिराज बाबा लाल जी जैसे, अरे गैया को दूध पीवे, लाल जी गैया को दूध पीवे या हमारे एक जैसे ही हैं दोनों। लेकिन किशोरी जी या भेद को समझ गए और दूर खड़ी खड़ी अपनी सकीन से कह रही हैं, बोले आज के रूप की बलिहारी,